दोस्तों कभी कभी खेल सिर्फ खेल नहीं रहता। कभी कभी एक मैच हारना सिर्फ एक हार नहीं बल्कि सपनों के टूटने के बराबर होता है। और जब सपने टूटते हैं तो उसकी चुभन से बड़ा मर्द भी दर्द में आकर रो पड़ता है। इमोशनल डैम। आज की कहानी क्रिकेट की नहीं है, आज की कहानी आंसुओं की है, दर्द की है, उस चुप्पी की है जो मैदान पर भीड़ में खड़ी होती है पर किसी को दिखती नहीं। मगर गुवाहाटी टेस्ट में रोते हुए हमें दिखाई दे गए स्पाइडी पंत, जिन्हें देखकर मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा। वो खिलाड़ी जिन्होंने मौत से टक्कर ले ली, वो साउथ अफ्रीका की टक्कर से रो पड़ा, वो भी उस गुवाहाटी के मैदान पर जिससे उसने हमेशा खुद के लिए लकी माना। लेकिन 26 नवंबर का दिन उसके लिए वो मैदान गम के आंसू लेकर आ गया। साल 2018 में इसी मैदान पर पंत को पहली बार टीम इंडिया के लिए वनडे डेब्यू करने का मौका मिला था। फिर इसी मैदान पर ऋषभ पंत को पहली बार टेस्ट टीम में मौका मिला। ऋषभ ने अपनी ये खुशी मैच के पहले दिन टॉस के दौरान जाहिर भी की थी, जब उन्होंने कहा था कि गुवाहाटी का मैदान हमेशा उनके दिल में अलग ही जगह रखेगा। पर मैच के 5वें दिन तक हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अब रिजल्ट के बाद ये जगह और ज्यादा गहरी हो गई है, क्योंकि उनकी कप्तानी का एक ऐसा शर्मनाक डेब्यू पंत ने कभी सोचा नहीं होगा। पंत इसके चलते काफी निराश दिखाई दिए और इसी निराशा में उनकी आंखों से आंसू भी बहते हुए देखे गए, जिनके फोटोज वायरल हो चुके। टेस्ट के दूसरे ही दिन गुवाहाटी की हवा भारी होने लगी। बारसापारा स्टेडियम के चारों ओर बैठे हुए लोग चुप हो गए और फिर मैच के आखिरी दिन हमें मिली 408 रन से हार, which is India's worst defeat in टेस्ट हिस्ट्री। सिर्फ हार नहीं, सीरीज में 0-2 से क्लीन स्वीप। 25 साल बाद साउथ अफ्रीका ने भारत में टेस्ट सीरीज जीती। ये रिकॉर्ड, ये आंकड़े सब ऋषभ पंत की कप्तानी पर लिखे गए। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका से मिली हार ये 26 साल के एक लड़के के लिए सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि एक घाव के बराबर है। मैच खत्म होने के बाद जब मैनेजमेंट अपने खिलाड़ियों को दिलासा दे रहा था, तब एक तस्वीर आई जिसमें पंत अपने हाथ से आंखों के किनारे से आंसू पोंछते हुए दिखे। वो आंसू जिन्हें वो दुनिया से छिपाना चाह रहे थे, पर चाहने वालों से आप अपने आंसू कैसे छिपाओगे। सोशल मीडिया पर ऋषभ की तस्वीरें वायरल हो गई और ये आंसू सिर्फ हार के नहीं, ये आंसू कई महीनों के दर्द के थे। एक गंभीर चोट से लड़ाई की थी, रिकवरी के आंसू थे, उम्मीद के आंसू थे, वापसी के आंसू थी और फिर क्लीन स्वीप होने के भी आंसू थे। बस फैंस से एक रिक्वेस्ट है, आप किसी को ये भूलने मत देना कि इंग्लैंड सीरीज में पंत भारत के सबसे सफल टेस्ट बल्लेबाज थे। और जब इंग्लैंड में उनका पैर फ्रैक्चर हुआ तो पूरी टीम को लगा कि हमारा शेर नीचे गिर गया। मगर लंगड़ाते हुए ऋषभ पंत का बैटिंग करने आने वाली तस्वीर आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। मगर वापसी के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 पारियों में 27, 2, 7 और 13 यानी कुल मिलाकर 49 रन और केवल 12.22 का एवरेज सभी को निराश कर गया। ये स्कोर नहीं थे, ये आहें थी। सबने कहा शॉट सिलेक्शन खराब था, ब्रेन फेड था, या किसी ने ये नहीं पूछा कि उस लड़के का दिमाग फ्रेम में आया भी था या वो अभी भी लड़ाई के मैदान में अकेला खड़ा था। गुवाहाटी टेस्ट में पंत को रोता हुआ देख भारतीय क्रिकेट के पुराने जख्म भी ताजा हो गए। किसी भारतीय खिलाड़ी का ऐसे मैदान पर रोना कोई पहली बार नहीं था। भारत में जब कोई खिलाड़ी रोता है, देश भी रोता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 4-5 पलों में ले जाएंगे जब इंडिया सिर्फ हारी नहीं, टूटी थी। 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल, अहमदाबाद का मैदान भरा हुआ था, लाखों लोग दुआएं मांग रहे थे, मगर सब पर पानी फिर गया। मैक्सवेल ने जैसे ही विनिंग रन हिट किया, स्टेडियम में बैठे लाखों लोग खामोश हो गए। रोहित शर्मा धीरे धीरे मुड़े और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़े। हिटमैन की नजर जमीन पर टिकी थी और उन नजरों में दर्द आंसू बनकर छलक रहे थे। हम सब ने देखा कि हमारा कैप्टन रो रहा है, वो कप्तान जो एक दशक तक देश का ड्रीम कैरियर रहा। ऐसे ही 19 नवंबर की रात मैदान के बीचों बीच मोहम्मद सिराज भी रो रहे थे। बुमराह ने आकर उनके कंधे पर हाथ रखा, पर कुछ आंसू किसी के कुछ कहने से भी नहीं रुकते। सिराज का रोना हार का नहीं था, वो रोना था एक सपने के टूटने का। बात कर लेते हैं विराट कोहली की, जिन्हें हम फायर कहते हैं, जिसे हम एग्रेशन कहते हैं। पर 2012 T20 वर्ल्ड कप में कोहली भी रो पड़े क्योंकि इंडिया सेमीफाइनल में हार गई। ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियों पर कोहली बैठ गए और फिर अपनी जर्सी से अपना चेहरा ढक लिया। कोहली की आंख में आंसू देखकर पूरा देश उस दिन रोया था। ऐसे 1996 ईडन गार्डन्स, इतिहास से भरा मैदान और 1996 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जब भारत के 8 विकेट 120 पर ही गिर गए थे और ये फैंस के बर्दाश्त के बाहर था। स्टेडियम में आग लगा दी गई और दंगे जैसे हालात हो गए। अंपायरों ने मैच बंद करा दिया और श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया और विनोद कांबली ग्राउंड से बाहर निकलते हुए रो पड़े। आज भी वो आंसू क्रिकेट के इतिहास का सबसे दर्द भरा पल है। ऐसे ही एक 16 साल की बच्ची का जब सपना टूटता है दोस्तों, तो कैसा लगता है ये पूरे देश ने महसूस किया था। साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत T20 वर्ल्ड कप हारा था। फाइनल में शेफाली सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुई और कुछ देर बाद पूरी टीम आउट हो गई। शेफाली अपने साथी के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। उस दिन उस बच्ची ने दुनिया का सबसे सख्त सच सीखा और वो सच था, हार उम्र नहीं देखती। जब रोहित रोए देश रोया, जब सिराज रोए तब भी देश रोया, कोहली रोए, कांबली रोए तब भी इतिहास रोया, और जब शेफाली रोई भविष्य रोया। और अब जब पंत रोए हैं तो गुवाहाटी का वो मैदान गवाह बन गया कि भारत में क्रिकेट सिर्फ हार जीत नहीं, दिल का खेल है। तो अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना कभी बंद मत करना दोस्तों, क्योंकि हमारा विश्वास ही इन खिलाड़ियों के मुश्किल समय में काम आता है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब